गौतम बुद्ध का जन्म एक शाही परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कपिल वस्तु के राजा थे। उनकी माता का नाम महामाया था, जो कोली वंश की थीं। बचपन में उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। सिद्धार्थ का बचपन राजसी वैभव और सुख सुविधाओं के बीच बीता। राजमहल के भीतर रहते हुए सिद्धार्थ को संसार के दुखों का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन जब वे युवावस्था में आए तो एक दिन उन्होंने बाहर की दुनिया देखने की इच्छा व्यक्त की। बाहर की दुनिया में उन्होंने 4 प्रमुख दृश्यों का सामना किया। इन दृश्यों ने उनके मन में गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने यह महसूस किया कि संसार में दुख अनिवार्य है। बुद्धत्व की प्राप्ति इन दृश्यों के बाद सिद्धार्थ ने राजसी जीवन को छोड़कर सत्य की खोज के लिए संन्यास ले लिया। उन्होंने विभिन्न गुरुओं के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। अंततः उन्होंने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन इससे भी उन्हें वह ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ जिसकी उन्हें तलाश थी। तब उन्होंने तपस्या का मार्ग छोड़कर ध्यान की ओर रुख किया। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर उन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया और उन्हें बुद्ध अर्थात ज्ञानी की उपाधि मिली। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में कई उपदेश दिए, जिन्हें धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। उनके पहले उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है, जिसे उन्होंने सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को दिया। इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के बारे में विस्तार से बताया। गौतम बुद्ध के उपदेशों का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन को सुधारना और उसे मोक्ष की ओर ले जाना था। उनके उपदेशों में अहिंसा, करुणा और समता पर जोर दिया गया। उन्होंने जात पात, वर्ण और धन के भेदभाव को नकारा और सभी मनुष्यों को समान बताया। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के अंत में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। यह घटना 483 ईसा पूर्व की है। निर्वाण का अर्थ है तृष्णा और अविद्या का अंत, जिससे पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है। निर्वाण प्राप्ति के बाद बुद्ध का पुनर्जन्म नहीं हुआ और उन्होंने संसार के दुखों से मुक्ति पाली। गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को संकलित किया और उनका प्रचार किया। अशोक महान मौर्य सम्राट ने बौद्ध धर्म को अपनाया। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है। उनके द्वारा बताई गई अहिंसा, करुणा और समता की बातें आज भी समाज को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण है। उनके उपदेश मानवता के कल्याण के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। आज के समय में जब मानवता विभिन्न समस्याओं और चुनौतियों का सामना कर रही है, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें एक नया दृष्टिकोण और दिशा प्रदान कर सकती हैं। उनके उपदेश हमें आत्म सुधार, मन की शांति और जीवन के उच्चतम लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर प्रेरित करते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी विश्व भर में करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने जीवन के मूलभूत सत्य को समझने और उसे दूसरों तक पहुंचाने का कार्य किया। उनके उपदेश हमें जीवन के दुखों से मुक्त होने और मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार है कि मनुष्य अपने जीवन को सुधार सकता है